Hello students, good morning. This is our video of mathematics class 9th number system. Question 1 is write the following in decimal form and say kind of decimal expansion. क्वेश्चन नंबर 1 में हमको इन नंबर्स को जो आपको दिए हैं इनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बताना है कि काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो सबसे पहली बात यहां आती है कि डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। There are two types of decimal expansion. One is terminating and other is non-terminating, repeating. अब देखिए आप, जैसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन में 36/100 है। इसको हमने सपोज कर लिया P अपॉन Q इक्वल टू 36/100। इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.36। अब इसको पहचानने का तरीका क्या है कि ये टर्मिनेटिंग है। एक तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि यहाँ पे एंड हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, तो हमको 0.36 आ गया। जब हमने इसको डिवाइड किया 36 को 100 से तो हमारे पास 0.36 आया, ये टर्मिनेट हो गया, तो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब एक और स्टैंडर्ड तरीका क्या है इसको पता लगाने का, हाउ विल यू नो दैट द गिवन एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये आप, जैसे मैंने यहां पर ये पहले हमने 100 के प्राइम फैक्टर्स किए, 100 के, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए आप। हमने 100 के प्राइम फैक्टर्स किए, यहां देखिए आप, P अपॉन Q हमारा 36/100 है, Q कितना है यहाँ पर, इसका डिनोमिनेटर 100 है। 100 के हमने प्राइम फैक्टर्स किए, कितने आ रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। जब 100 के हमने प्राइम फैक्टर्स किए तो हमारे पास आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, कितना हो गया है, 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। ये किस फॉर्म का है, यहाँ पे जो Q है इसमें 2 और 5 आ रहा है, तो ये इस फॉर्म का है, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। तो यहाँ पे Q जो हमारे पास आ रहा है इस फॉर्म का आ रहा है। तो जब भी आप किसी डिनोमिनेटर का, किसी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं और वो इस फॉर्म का आता है, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n का, या सिर्फ 2 की पावर m आए या 5 टू द पावर n आए, या ये दोनों आ जाए, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। अब जो फर्स्ट वाला है 36/100, इसमें Q 100 है हमारे पास, 100 के फैक्टर्स कर लिए हमने, प्राइम फैक्टर्स 2 2 5 5 आए हमारे पास। अभी किस फॉर्म के हैं, 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, मतलब इसमें 2 और 5 आ रहा है। इट इज अ फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर n, सो इट इज टर्मिनेटिंग। दूसरा पार्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2, 1/11। 11 का हम फैक्टर्स हम करते हैं तो हमारे पास सिर्फ 1 इंटू 11 ही आता है। अगर 11 का हमने फैक्टर्स करे तो हमारे पास 1 और 11 ही आएगा। ये देखिए आप यहाँ पर 1, इसके अंदर ना तो 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है, इसमें ना तो 2 आ रहा है और ना ही 5 आ रहा है। इसमें जो हमने 11 के फैक्टर्स के, हमारे पास सिर्फ 2 ही नंबर आएंगे, 1 और 11, तो इसके प्राइम फैक्टर्स 1 और 11 हो गए। Q इज नॉट ऑफ फॉर्म 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n, इसमें ना तो 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है, मतलब ये इस फॉर्म का नहीं है। ये इस फॉर्म का नहीं है, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो जब Q के हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं, उस प्राइम फैक्टर्स में अगर हमारे पास 2 और 5 नहीं आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, जिसे हमने एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 2 में देखा, पार्ट 2 में। और नंबर 11 में 1/11, 1 को हमने 11 से डिवाइड किया, वी विल गेट 0.090909। रिपीटिंग नंबर आ रहा है, रिपीटिंग ब्लॉक मिल रहा है 09 हमको बताना है कि ये
पता लगाना ये कैसा है, तो पहले हमने 11 के प्राइम फैक्टर्स किए तो 1 और 11 आए हमारे पास। इसमें 2 ना 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है, सो क्यू इज नॉट अ फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। ये कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसका थर्ड पार्ट, ये वाला क्वेश्चन पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट फॉर इंटीजर 1/8। इसको लिख सकते हैं हम 8 4 32 प्लस 1 33/8। जब हम 33 को 8 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 4.125। जब हमने 33 को 8 से डिवाइड किया वी गेट 4.125। हमको दिख रहा है क्लियर कि टर्मिनेटिंग है, फिर भी इसको देखो आप देखिए, इसको हम इस फॉर्म में चेंज करते हैं। जब हमने यहाँ Q के फैक्टर्स करते हैं, Q कितना हमारे पास 8 है, Q कितना हमारे पास 8 है। जब हमने इसके फैक्टर्स करे Q के, तो हमारे पास Q कितना हमारे पास 8 है, इसके फैक्टर्स कर रहे हैं हम, कितना 2 इंटू 2 इंटू 2 2 टू द पावर 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 0 है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है 5 टू द पावर 0 की। पहले हमने Q लिया, Q हमारे पास 8 है, इसको हमने 8 के फैक्टर्स करे, प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 आए, इसको हमने 2 की पावर 3 लिखा। देन वी राइट इट 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 0। ये इस फॉर्म का है 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n का। Therefore it is terminating decimal expansion। तो सीधी बात है कि अगर आपके पास जो नंबर दिया है उसको आपने पहले P upon Q के फॉर्म में लिख लिया, P upon Q इक्वल टू ये, फिर Q के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करें। अगर वो 2 और 5 के फॉर्म में आ रहा है, इसमें 2 और 5 आता है, सिर्फ 2 या 5 या दोनों, तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर 2 और 5 नहीं आ रहा है मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 था, जिसमें हमको डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखना था, सिर्फ डिवाइड करना था, बताना था कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आप, हमारे पास क्वेश्चन है इफ 1/7 इक्वल टू 0.142857 रिपीटिंग ब्लॉक हमारे पास इधर रखा है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/7 3/, इनकी वैल्यू हमको फाइंड करना है। हमारे पास इसको सॉल्यूशन देखिए, 1/7 हमारे पास कितना है 0.142857 रिपीटिंग ब्लॉक में, इसे हमको 2/7 की वैल्यू निकालना है। इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 1/7। फिर हमने क्या किया 2 इंटू 1/7 की वैल्यू लिख दी जो हमको दे रखी है। इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 को इस पूरे नंबर को, तो हमारे पास आएगा 285714। अब 3/7 की वैल्यू निकालना हमको, निकालना 3 इंटू 1/7। 1/7 की वैल्यू हमको दे रखी है ये नंबर, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, हमारे पास ये नंबर आ जाएगा 428571। तो इस क्वेश्चन में हमको 1/7 की वैल्यू दे रखी है और बाकी 2/7 3/7 इनकी वैल्यू हमको निकालना है। तो इसमें 2/7 को हमने लिखा 2 इंटू 1/7, 2 इंटू 1/7 की वैल्यू रखी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। जितना नंबर पर रिपीटिंग ब्लॉक है उसको हमने उतने पर रिपीटिंग ब्लॉक बना दिया उसका। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम। इसमें हमको एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, P upon Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। इससे फर्स्ट पार्ट देखिए आप 0.6 बार, इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चन दिया है उसको x सपोज कर लीजिए, लेट x इक्वल टू 0.6 बार। इसके बाद जिस नंबर में बार है वो रिपीटिंग है, तो इसको हम लिखेंगे x इक्वल टू 0.66666, ऐसे लिख दिया हमने। इसको आप नंबर 1 दे दीजिए, इसको नंबर 1 दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अब यहाँ पे देखिए आप सिर्फ एक सिंगल डिजिट के ऊपर बार आ रहा है, सिंगल डिजिट के ऊपर बार, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 पे आता तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते, 3 पे आता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते। जैसे यहाँ पे इसमें 2 डिजिट आ रहा है, इसको हम 100 से करेंगे, इसमें 3 डिजिट वाले को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले फर्स्ट वाले में क्या किया हमने, x इक्वल टू 0.6 बार सपोज किया।
बाहर हटा के लिख दिया 0.66666, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 10 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें सिंगल डिजिट के ऊपर बार है। 2 पे बार होता तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसको हमको 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन 1 को। 10x यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.666 आता जाएगा। इसके बाद इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करना है। वी हैव टू सेपरेट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो हम यहाँ पर अब इसके बाद इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सेपरेट कर देंगे। तो 10x माइनस x एंड दिस नंबर 6.666 माइनस 0.666 करेंगे हम, तो 10x माइनस x 9x हो जाएगा हमारे पास। जब सेपरेट करेंगे तो हमारे पास 10x माइनस x आएगा 9x एंड 6.6 0. ये करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 6x इक्वल टू 6/9, कैन बी रिटन एज 6/9, x इक्वल टू 6/9। और सिंप्लीफाई करेंगे, डिवाइड कर देंगे, देन इट विल बिकम x इक्वल टू 2/3। दिस इज अवर आंसर। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ P/Q ऑफ 0.6 बार। इसके बाद कुछ पार्ट 2 पे आते हैं हम, जिसमें हमको पार्ट 2 में x इक्वल टू 0.25 बार दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में देखिए आप, सबसे पहले हमको नंबर को हमने x सपोज कर लिया। x सपोज करने के बाद इसको 2 नंबर पर रिपीटिंग ब्लॉक आ रहा है, बार आ रहा है, इसको हमने x इक्वल टू 0.252525 लिखा। इक्वेशन नंबर हो गया 1 हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर पे दो डिजिट्स के ऊपर बार आ रहा है, जिसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100 एंड वी विल गेट 100x इंटू 25.2525। इसको जब हम इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 25.252525। देन वी विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे हम। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास? 100x। 1 क्या है? ये वाला x इक्वल टू 0.100x माइनस x, और 25.252 में से इसको माइनस करेंगे 0.25 को, तो हमारे पास आ जाएगा 25। नाउ 100x माइनस x विल बी 99x। 99x को लिख सकते हैं x इक्वल टू 25/99। हमारे पास ये आंसर आ गया सिंपली। पहले हमने लिखा x इक्वल टू 0.25 बार, इसको हमने फिर जिन 2 नंबर पर बार है उसको हमने बार रिपीट कर दिया, 25252525। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। बिकॉज हियर द बार इज ऑन 2 डिजिट्स, सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 100। यहाँ पर 2 नंबर पर बार आ रहा है, इसलिए इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। we get 100x इक्वल टू 25.2525। इसको पर हमने माइनस कर दिया, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दिया। 100x माइनस x 99x, 25 माइनस दिस विल बी 25, x इक्वल टू 25/99। दिस इज अवर आंसर। थर्ड पार्ट देखिए। इसके बाद थर्ड पार्ट में जो हमारे पास पार्ट है वो x इक्वल टू 0.001, ये हमारे पास। अब यहाँ देख रहे हैं आप कि द बार इज ऑन 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स के ऊपर बार आ रहा है। पहले हमने x इक्वल टू 0.001 लिख लिया, फिर इसको रिपीटिंग उसमें नंबर में लिखेंगे हम, तो 0.001 001 001 ऐसे लिखते जाएंगे। एंड दिस विल बी गिवन इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया हमने। अब 3 नंबर पे डिजिट्स बाहर आ रहा है, सो वी मल्टीप्लाइड बाय 1000। इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड्स को। वी गेट 1000x इक्वल टू 1 पॉइंट, डेसिमल यहाँ आ जाएगा 3 के बाद, 1 2 3 के बाद 1.001 001 001 001। देन सेम प्रोसेस वी विल अप्लाई हियर। इसको माइनस करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 1000x माइनस x। इसको हमको क्या करना है? पहले हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड्स को, हमारे पास आ गया 1000x इक्वल टू 1.001 001। Then we will subtract it, 1000x minus x will be 999x,
and this minus this will be 1, so answer will be x equal to 1/999. दिस इज अवर आंसर। देखिए कि देखिए हमने इसको माइनस करा यहाँ पर, है ना। पहले हमने x इक्वल टू लिया 0.001, रिपीटिंग बार जो है, जो बाहर आ रहा हमारे पास वो 3 डिजिट्स पे आ रहा है, इसको रिपीट कर दिया बार बार, उसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। उसके बाद हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो गया 1000 x इक्वल टू, ये पॉइंट जो है उसको इधर किसका देंगे 1 2 3 3 डिजिट्स के बाद लगा देंगे 1.001001 ऐसा जाएगा। देन वी विल माइनस सेपरेट इट, 1000 x minus x will be 999x and this minus this will be 1, so answer will be 1/999. This is our answer. Now we come to question number 4. Express, question number 4 is our express x, the question number 4 is express 0.999 इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। इसको यहाँ पर हमको 0.999 को एक्स पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना है। इसको हम कैसे करेंगे, पहले हम सपोज वही मेथड लगाएंगे, हम x इक्वल टू सपोज कर लेंगे पहले, लेट x इक्वल टू 0.999। अब चाहो तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करें, 100 से करें, 1000 से, किसी से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा कि रिपीटिंग ब्लॉक किस पे, एक सिंगल लाइन पे कि डबल लाइन पे कि ट्रिपल लाइन पे। इसको मान लिया कि चलो वो सिंगल पर ही है, तो इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 10। पहले हमने इसको इक्वेशन नंबर नाम दिया, इसके बाद इसको 10 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड्स पे, वी गेट 10x इक्वल टू 9.9999। फिर वही प्रोसेस से हम पुराना वाला इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे, वी गेट 10x माइनस x विल बी 9x एंड 9.99 माइनस दिस वी गेट 9, तो x विल भी हो जाएगा 9/9, दैट इज 1। So this is the answer. Answer will be 1/1. So this can be written in the form of p upon q, that is 1/1 will be answer. Now question of part 5 में आते हैं, divide 1/17 to get repeating block। 1 को 17 से डिवाइड करना है, जब 1 को 17 से डिवाइड करेंगे तो आपको बहुत लंबा चौड़ा आंसर मिल जाएगा, जो कि रिपीटिंग में आएगा, ये नंबर बार बार आता जाएगा। तो सिर्फ इसको ऐसे करके देख लीजिए। नंबर 6, यहाँ देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ये पी अपॉन क्यू इज रैशनल नंबर। अगर पी अपॉन क्यू रैशनल नंबर है एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, उसका अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसमें पी अपॉन क्यू जो है, पी अपॉन क्यू इज ए, क्वेश्चन क्या हमारे पास, इफ पी अपॉन क्यू इज ए रैशनल नंबर, पी अपॉन क्यू रैशनल नंबर है और हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, देन व्हाट प्रॉपर्टी मस्ट क्यू सेटिस्फाई, तो क्यू किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अभी देखिए हमने जो शुरू वाला क्वेश्चन करा था फर्स्ट में कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो उसमें हमने क्या करा था, क्यू के प्राइम फैक्टर्स करे थे और देखा था कि वो 2 to the power m और 5 to the power n के फॉर्म में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। क्योंकि कोई भी नंबर पी अपॉन क्यू रैशनल नंबर कब होता है, जब क्यू जो है या तो 2 के पावर में आए या 5 के पावर में आए या दोनों के पावर में आए, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो हमने क्यू की जो वैल्यू निकाली, क्यू के हमने पावर फैक्टर्स फाइंड करे, तो या तो वो 2 के पावर में आए या 5 के पावर में आए या दोनों के पावर में आए, तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। दिस इज द प्रॉपर्टी दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड टू बी दैट पी अपॉन क्यू इज अ रैशनल नंबर। पी अपॉन क्यू रैशनल नंबर होने के लिए क्यू की कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना चाहिए, क्यों तो क्यू के जो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं तो या तो सिर्फ 2 के पावर में आए या फिर 5 के पावर में आए या दोनों के पावर में आए। दिस इज आवर आंसर। लास्ट क्वेश्चन, नो दिस इज नॉट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग हमको 3 नंबर एग्जांपल देना है, ऐसे नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। हमको ऐसे नंबर बताना है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग भी है एंड नॉन रिपीटिंग भी है।
अब देखिए इसमें जैसे मैंने यहाँ नंबर लिखा 1.01, 1.01, सिंगल 01, डबल 01, ट्रिपल 01, 4 टाइम्स 01। ये क्या है, इसमें ना तो कोई रिपीट हो रहा है नंबर, एक बार 1 टाइम 0 आया, 2 टाइम 0 आया, 3 टाइम 0 आया, 4 टाइम 0 आया, एंड कंटिन्यू भी चल रहा है ना। तो इसका एंड नहीं हो रहा, मतलब इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो खत्म हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा कोई नंबर। सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का एक एग्जांपल हो गया डेसिमल एक्सपेंशन का। ऐसे हम दूसरा लिख सकते हैं, हम लिखा 2.02002 0002 4 टाइम्स 02 5 टाइम्स 02 सो ऑन। यहाँ भी देखिए आप, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। ऐसे एक और एग्जांपल लिख दिया 3.03 003 0003 4 टाइम्स 03। So these are the examples of non-terminating, non-repeating decimal expansion. Now question number 9. Question number 9 में आपको you have to write 3 different irrational number between, आपको इन दो नंबर के बीच 5.7 और 9.11 के बीच 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर लिखना। इरेशनल मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, टर्मिनेट भी नहीं होते हैं और रिपीट भी नहीं हो रहा हो। पहले हमने 5.7 को डिवाइड किया तो हमारे पास आएगा 0.71, ऐसे और आएंगे नंबर। 9/11, 9 को 11 से डिवाइड किया, वी गेट 0.81। अब यहाँ पर देखिए हमको इन दोनों नंबर के बीच में 3 इरेशनल नंबर लिखना है जो कि नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो। तो हमने 0. देखिए कैसे लिख सकते हैं इसको हम, जैसे मैंने लिखा पहला नंबर 0.72, इनके बीच का नंबर है 0.72, फिर मैंने लिखा 01, 001, 001, 4 टाइम 01 एंड सो ऑन। सो दिस इज द एग्जांपल। ऐसे हम 0.73, 0.74, 0.75 लिख सकते हैं। देखो मैंने यहाँ लिख दिया 0.73, 02, 002, 002। यहाँ 1 की जगह 2 की जगह 3, 4, 5 नंबर कुछ भी ले सकते हो, 6, 7, 8, 1 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट ले सकते हो। जरूरी नहीं कि 1 ही लो आप, 2 ही लो, आपकी जो इच्छा है वो ले सकते हो। बस ये होना चाहिए 01, 0 लिया आपने, 0 मान लो 07 लिया, 07, 007, 007 ऐसे ले सकते हैं। 08 ले लिया मानो 08, 008, 008, 4 टाइम 08, इस प्रकार से आपको चलाना है। दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मीन्स दीज आर इरेशनल नंबर्स, इसकी पहचान भी है। और क्वेश्चन नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, शायद लास्ट क्वेश्चन है इसका। इरेशनल नंबर हमको बताना है, क्लासिफाई करना है। देखो √23, ये √23 प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर जितने प्राइम नंबर्स होते हैं उन सबका जो स्क्वायर रूट होता है वो इरेशनल नंबर ही होता है। जितने प्राइम नंबर्स हैं उनका स्क्वायर रूट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स इज इरेशनल, सो इट इज इरेशनल नंबर। आपको सिर्फ बताना है रैशनल या इरेशनल है, इसमें आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, लेकिन मालूम होना चाहिए कि क्यों है, रीजन क्या है। √225 का जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं हमारा 15 आता है। 15 ऐसा रैशनल नंबर है, सो इट इज रैशनल। इसका नंबर है 0.3796, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जितने टर्मिनेटिंग डेसिमल है सब रैशनल होते हैं, तो ये भी रैशनल हो गया। इसका देखिए आप 7.478, 478, 478, 478, 478 कैसा रिपीटिंग है, रिपीटिंग ब्लॉक वाले सारे नंबर रैशनल होते हैं, तो ये भी रैशनल नंबर है। 5th पार्ट देखिए 1.1, 01, 001, 001। अभी अपने ऊपर क्वेश्चन जो 8 किया था इसमें देखो मैं लिखा था, यहाँ पर लिखा था मैं 7201, 001, सिंगल 01, 001, 001। तो यहाँ भी वही आ रहा है सिंगल 01, 001, 001। ऐसे नंबर जो है ये नॉन टर्मिनेटिव नॉन रिपीटिंग मतलब इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, गुड बाय। वी विल study next exercise in next video. Thank you for watching.